हमें जीवन दान दो, दो बूंद पानी दो, 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 हमें जीवन दान दो, दो बूंद पानी दो। नमस्कार, प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम विश्वास चौहान है और मैं इस वक्त मेरे साथियों के साथ जो कि पैलेडियम ग्रांट सोसाइटी में हम रहते हैं बैठे हुए हैं। आपने स्वच्छ भारत का नारा दिया था। उस स्वच्छ भारत में हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ कूड़े कचरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वच्छ दिलों की बात कर रहे हैं। और हमारे स्वच्छ दिल तभी रहेंगे जबकि हमारे घर स्वच्छ रहेंगे और हमारे घर हमारे अपने रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुझ जैसा साइंस डिप्लोमेट आदमी भी बिल्डर की चक्कर में आके फंस जाता है। We came to know this society doesn't have any environmental clearance from the government, which was supposed to be one of the primary thing the builder should have got from the government before even starting the constructions. I do not know the legal aspect of the structures, what will happen tomorrow with us, with our kids, and what will be the future for this society. But this is a very serious issue we need to address. We should take this opportunity to convey to the government and the authorities, look into this matter, please save us. बहुत आशा के साथ पैलेडियम ग्रांट धनौड़ी पुणे में अपार्टमेंट लिया था और मुझे विश्वास था कि जो हमें जन सुविधा की सारी फैसिलिटीज़ जो होती है वो हमें मिलेगी। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है कि हमारी सोसाइटी 7 साल हो गए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। हम लोगों ने जितने भी यहाँ रेजिडेंट हैं सारे एक समूह होकर के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी DDR के यहाँ हम लोग गुहार लगा रहे हैं, बार बार हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनसे पर्सनल इंटरव्यू भी ले रहे हैं, लेकिन उनके बातों से ऐसा लगता है कि वे जो है हमारे रेजिडेंट की समस्याओं को ध्यान न देते हुए उनके साठगांठ बिल्डर के साथ है, ऐसा हमें महसूस होता है। और हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं इस तरह से ये भावना से ग्रस्त हैं। यहाँ पर अभी फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है। जिसका पैसा मैंने ऑलरेडी भरा है मुझे पता नहीं कि मुझे कब वो मिलेगा। फायर सेफ्टी के नाम पे जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं सब डमी जैसे लगे हुए हैं। कोई भी इक्विपमेंट मुझे नहीं लगता कि काम करेगा, ना ही उसका कोई आया और उसका री इंस्पेक्शन हुआ या रीसर्टिफिकेशन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने कई बार बिल्डर को अप्रोच किया फॉर वेरियस इश्यूज़, लेकिन हर बार अपने को किसी न किसी रीज़न से वापस भेज दिया जाता है। हमने इसकी शिकायत हमारे साथ ये भी हुआ कि एग्रेसिव हुआ बिल्डर, हमने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करी। कई सारे इश्यूज़ हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे। हमें सोसाइटी बनाना था, सोसाइटी बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सोसाइटी फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ। उसके लिए हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, बिल्डर आगे बढ़ के वो सोसाइटी फॉर्मेशन करना तो दूर बात है, हम जो स्टेप्स उठाते हैं उसमें बीच में वो रोडे भी अटकाते हैं कि हमारी सोसाइटी ना। I'm a software professional. I am supposed to go to office by 8 a.m. daily. However, the biggest issue which I face is the water scarcity. We are buying on daily basis and we spend approximately more than ₹1 lakh per month. We are not very rich people who will be, go and buy every month. Builder has taken the money. He has sold us the flat. Then why he is not providing us all the facilities regarding infrastructure? When somebody comes to our house, the building is worst place to live. You will see sanitation is hazardous. Regarding safety, the gas connection, pipe gas connection is not at all up to the mark. I live in a threat that someday when I'm sleeping in the night, something will happen, there's a blast and the whole building is gone. Who will be responsible for it? We are paying EMIs for the flat each and every month.
Is it why we are paying it to him? He threatens everybody. He doesn't provide any kind of facility, not even the basic necessities such as water, hygiene, and safety measures are taken by the फायर सिस्टम तो नकली है, कम्प्लीटली नकली है। और इसका मॉक फायर ड्रिल कभी होता नहीं है, जबकि एज़ पर रूल साल में 2 बार मॉक फायर ड्रिल करना चाहिए। ये मॉक फायर ड्रिल करवाता नहीं है। यहाँ पर 7 साल हो गए लोगों के रहते रहते, मॉक फायर ड्रिल कभी हुआ नहीं है और सिस्टम एकदम बोगस है। और कभी अगर खुदा न खास्ता आग लग गई किसी फ्लैट में कुकिंग गैस के ब्लास्ट से तो उसका संभालना मुश्किल है। मेरे सोसाइटी में सिक्योरिटी का बहुत ही इशू है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में 2-3 चोरियां हो चुकी है और ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं यहाँ पे, तो सब बाहर जाते हैं। उसके बाद आके हम लोगों को देखना होता है कि मेरा घर सेफ है या नहीं। अप्रैल में वॉचमैन ने बिल्डर का गाड़ी रोक वॉचमैन को बुला के उनको उधर साइड में मारा भी। फिर हम मेरे हस्बैंड रोकने गए तो उन पे ही हाथ उठाया, उनको गाली उली देने लगा, बहुत डराया धमकाया, बहुत कुछ किया। वो यहाँ का बिल्डर है, वो इतना गुंडा टाइप का आदमी है जो सबके ऊपर हाथ उठाता है, सबको धमकी देता है और घर में धमकी भरे फ़ोन करता है और मारने के लिए हाथ उठाता है। और उसकी पुलिस कंप्लेंट होने के बाद भी उसने अपना व्यवहार को सुधारा नहीं और वही रवैया अपनाए हुए वो गुंडागर्दी कर रहा है इस एरिया में। हम लोगों ने वृद्धावस्था के लिए ये मकान लिए। आज ये सिचुएशन हमारे सामने आ खड़ी है। अगर हम इस मकान को बेचना चाहते तो भी कोई हमारा मकान को खरीदने को तैयार नहीं है। और हम रिटायर्ड मैन आदमी हैं, हम लोग अब नया मकान खरीद नहीं सकते क्योंकि 2 गुना मकान की कीमत हो गई है। तो बताइए हम लोग क्या करें। इसके कारण ना तो हमारा दिल लगता है, ना ही हम देश के आपने जो नारा दिया है स्वच्छ भारत का, भारत जोड़ो का, भारत बनाने का, उसमें तहे दिल से शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि जबकि महाराष्ट्र में भी आपकी बीजेपी की सरकार है, अपनी सरकार को और यहाँ के नुमाइंदों को यह इंस्ट्रक्शंस दे कि हमारी जैसी कई हज़ारों सोसाइटीज़ में, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो एक बिल्डर राज चल रहा है, उस बिल्डर राज को ख़त्म करने की अब सही वक्त आ गया है। अगर हम इस बिल्डर राज को ख़त्म नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर यह बिल्डर राज अपने ही देश को अपने चपेट में ले लेगा और जब हम इसके ऊपर खड़ा रहने की कोशिश करेंगे तब काफ़ी वक्त गुज़र गया होगा। इसलिए हम सभी की तरफ से आपको तहे दिल से ये प्रार्थना है कि हमारा हक जब हमें मिलेगा तो हमें ऐसा महसूस होगा कि स्वतंत्रता के 64 वर्ष के बाद हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। और इसी के साथ हम हमारी कटिबद्धता स्वतंत्र भारत के प्रति दर्शाना चाहते हैं। धन्यवाद। हमें जीवन दान दो, 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 हमें जीवन दान दो।